बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करे अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक को हंसा देने वाले तीन काम। हदीस में है कि चंद बातें ऐसे हैं उनसे अल्लाह को हंसी आती है, जैसे हंसी उसके शान के मुनासिब है। हदीस में है कि तीन मौक़ों पर हक़ अल्लाह ताला को हंसी आती है। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अल्लाह किन लोगों को नापसंद करता है। नंबर 1, अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 2, बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। नंबर 3, और अल्लाह ताला ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। यकीनन अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों और शीही होरों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 5, यकीनन दुआबाज गुनाहगार अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता। नंबर 6, और अल्लाह ताला फसादियों से मोहब्बत नहीं करता। नंबर 7, बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करता। नंबर 8, यकीनन वो हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। नंबर 9, अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 10, वो गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। नंबर 11, कोई खयानत करने वाला और नाशुक्र अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं। नंबर 12, अल्लाह ताला को हरगिज़ पसंद नहीं। नंबर 12, अल्लाह ताला तराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। अब आते हैं उस बात के तरफ। हदीस में है कि तीन मौक़ों पर हक़ अल्लाह ताला को हंसी आती है। पहला मौका, एक मैदान हज में जब नंगे सुरंगे फाव गिर पड़ा हो, बाल बकरी हो, नाखून बड़े हो, न खुशबो न जीनत, और लब्बैक लब्बैक कहते हुए बंदे फिर रहे हैं। हक़ अल्लाह ताला को उस मौका पर हंसी आती है कि क्या चीज़ उनके घरों से निकाल कर लाई है। बीवी से छोड़ वतन छोड़ा, आखिर ये क्यों फ़कीरों के तरह बेवतन हुई है। मेरे मोहब्बत में ही तो फिर रहे हैं। हक़ अल्लाह ताला हंसते हैं और मलाइके से कहते हैं कि तुम ही गवाह करता हो, मैंने उन सब के मग़फ़िरत की। ये मेरे मोहब्बत में घर बार बीवी बच्चों को छोड़ कर आए हैं। मैं करीब हो, ये नहीं हो सकता कि ये घर बार छोड़े और मैं तवज्जो न करो। मैंने उन सब के मग़फ़िरत की तो खुश होकर मग़फ़िरत फरमाते हैं। उस खुशी को हंसी ताबीर किया गया। फ़र्ज़ियत के शराइत। हज फ़र्ज़ होने के 8 शर्तें हैं। जब तक वह न पाई जाए हज फ़र्ज़ नहीं होता। नंबर 1, इस्लाम। हज सिर्फ़ मुसलमान ही कर सकता है अगर इस्तिताअत थी, मगर आप मुसलमान ने हज न किया, फिर फ़कीर हो गया, तब भी उस पर हज का फ़र्ज़ बाक़ी रहेगा। दरुल हर्ब। अगर दरुल हर्ब में हो और बाक़ी शराइत पूरे हो और उसे उस बात का इल्म हो कि हज इस्लाम में एक फ़र्ज़ है, तो उस पर तब ही हज फ़र्ज़ होगा। अगर उस तक इस्लाम के तालीम न पहुँच सकी थी तो हज फ़र्ज़ नहीं। बलूग़त। हज सिर्फ़ बालिग़ पर फ़र्ज़ होता है। नाबालिग़ अगर साहिब माल है तब भी बालिग़ होने पर हज फ़र्ज़ होगा। अगर बुलूग़त से क़बल हज कर भी लिया तो उसका हज सही है, मगर ये नफली हज गुना जाएगा। लेकिन बालिग़ होने के बाद उसे फ़र्ज़ हज अदा करना होगा। अक़ल। सिर्फ़ अक़ल पर ही हज फ़र्ज़ होता है, मजनून पर नहीं। आज़ाद ग़ुलाम या बंदी पर हज फ़र्ज़ नहीं, और अगर वो हज करे तो उसे नफली हज गुना जाएगा। अगर मालिक ने आज़ाद कर दिया, अब अगर उसके पास हज के जुमले शराइत पाए जाए तो उस पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा, क्योंकि अब वह आज़ाद है। सफ़र। हज में वह उपात का अजर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज करने के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए रोज़ क़यामत तक हज करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। जो उम्रा करने के लिए रवाना हुआ और फौत हो गया तो उसके लिए रोज़ क़यामत तक उम्रा करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। और जो शख्स जिहाद के लिए निकला और फौत हो गया तो उसके लिए रोज़ क़यामत तक जिहाद करने वाले का अजर लिख दिया जाता है। दूसरा मौका, जब मुकब्बिर तकबीर कहे और लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं कि सफ़र ऊला में जगह मिले। हर एक कहता है मुझे मिले, गोया एक किस्म का झगड़ा है और आगे पीछे के दौड़ है। हक़ ताला को हंसी आती है कि जो अपना घर छोड़कर मेरे घर आई है, उनमें से हर एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई मिठाई रोटी नहीं मिल रहे, ये आखिर क्यों दौड़ रहे हैं? ये मेरे मोहब्बत में दौड़ रहे हैं। ये हमारा दरबार
جان کر رائے ہے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائے اتنی ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی بڑے سو رہے ہیں، اچانک خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھو۔ اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چٹا مارا، وہ بڑا بڑا کر اٹھے۔ اس نے کہا کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے تو حاجت کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ اس کے محبوب ہے، اس کے پاس لیتی ہے، آرام سے مٹی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کے وہ ٹھیک ہے، بارش تو نہیں آ رہی۔ قابل نے ہی کہا بارش تو نہیں مگر وہ 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتے ہو کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کے توفیق ہو گئے۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ بیوی نے خاوند کے منہ پر چپنا مار دیا اور وہ بڑبڑا کے اٹھا، تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کے ہنسی کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہے اور اللہ کے انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزرتے تو کبھی سجدہ رکوع اور کبھی تلاوت میں اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کیسے کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد و زاہد ہو، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میرے رضا کے لیے اٹھا ہے۔ میں کریم ہو، بخشتا ہو اور مغفرت کرتا ہو۔ ذی الحجہ کے مقبول دن اور رات کا قیام شب قدر کے برابر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقی دنوں میں سے کسی دن بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کو محبوب ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے اور اس کے ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کا عمل ہر حاجت پورے جو کوئی ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ گویا 3 باتیں ہوئی، گھر سے نکلو تو واضح کے چال چلو، کال ہو تو سلامی کا مکالمہ ہو، کلمات نہ ہو، جعلی باتیں نہ ہو، اور رات گزار تنہائی میں جب کسی انسان سے سابقہ نہیں تو سجود و قیام اور اللہ کی ذکر و اطاعت کرو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو